दोस्तों, मानव और मशीन के बीच संघर्ष हमने कई मूवी में देखा है, लेकिन मैगन जैसी मशीन हमने पहले कभी नहीं देखी। मैगन यानी मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड। तो क्या इंसान इस निर्दयी एडवांस एआई मशीन से बच पाएगा? और ऐसा क्या हुआ जिसने एक सुपर परफेक्ट एआई डॉल मेगन को शैतान में बदल दिया? दोस्तों, इस मूवी ने हॉलीवुड में धमाल मचा रखा है और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि आपको भी डेफिनेटली पसंद आने ही वाली है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा मूवी की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत होती है एक कॉमर्शियल एड से, जिसमें हम देखते हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिनके साथ बच्चे बहुत ही मस्ती करते हैं और पेरेंट्स भी इससे काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके बच्चों को कंपनी मिल गई है और अब उन्हें उनके साथ टाइम नहीं बिताना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कैडी को, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही है और उसके पास भी सेम वैसे ही एआई टॉय होता है जो कि उसकी मौसी ने दिया था। हालांकि मौसी खुद उस टॉय कंपनी के अंदर डेवलपर है और रोबोटिक्स की अच्छी जानकारी रखती है। इस टॉय को उन्होंने ही तैयार किया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चलता है और बच्चे उसे आईपैड या स्मार्टफोन से कंट्रोल करके उसके साथ मजे कर सकते हैं। अब हम कैडी के फादर और उसकी मदर को देखते हैं। रास्ता काफी ज्यादा बर्फीला था और साथ ही साथ आसपास धुंध भी थी, जिससे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था और इस वजह से उनका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है और बचती है सिर्फ कैडी। अब हम देखते हैं कैडी की मौसी जेमा को, जो अपने कंपनी के साथ एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टॉय रोबोट बनाने की कोशिश में थी और हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। तभी उसका बॉस डेविड भी उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने काफी डेवलपमेंट फंड्स को इस रोबोट के ऊपर वेस्ट कर दिया था, जो चलने के साथ ही माल फंक्शन करके ब्लास्ट हो गया था। साथ ही साथ उसके राइवल कंपनी ने उनके लास्ट एआई टॉय का एक कॉपी बना लिया है और उसको आधे दाम पर वो बेच रहे हैं, जिसका सीधा असर इनकी सेल्स पर पड़ रहा है। वो जेमा को एक फाइनल वार्निंग देता है कि वो जल्दी से जल्दी बेस्ट एआई टॉय बनाकर तैयार कर दे, अदरवाइज उसकी जॉब जा सकती है। अमिया काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे जल्दी ही एक नया एआई टॉय तैयार करना होता है। फिर अब वो हॉस्पिटल जाकर कैडी को भी पिक कर लेती है, जो अब उसकी ही कस्टडी में रहेगी, क्योंकि जेमा कैडी की आंटी है। अब वो कैडी को घर लेकर आती है, जहाँ पर वो अपने नेबर से भी मिलाती है और उसका डॉग बार बार टूटी हुई फेंस से इस साइड आ जाया करता है, लेकिन पड़ोसी को ये लगता है कि ये तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब वो कैडी को घर ले जाती है और उसे कंफर्ट कराती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। अब अगले दिन जेमा अपनी फ्रेंड टेस से बात कर रही थी, जहाँ पर वो बोलती है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कैडी को कैसे संभाले, वो उसका ख्याल रख भी पाएगी या फिर नहीं, और उसको एक नए टॉय का प्रोटोटाइप भी बनाना है, जिसकी उसे अलग ही टेंशन है। और अब हॉस्पिटल से एक थेरेपिस्ट घर पर आती है, जो कैडी के साथ जेमा के कंफर्ट को चेक करने आई थी। वो कुछ वक्त वहाँ पर बिताती है और उन दोनों को ऑब्जर्व करती है। जाते हुए वो जेमा से कहती है कि अगर वो कस्टडी लेने के लिए तैयार है तो उसको कैडी के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे और वह उसका खास ध्यान दे, क्योंकि कैडी के दादा दादी भी उसकी कस्टडी लेने के लिए तैयार थे। वो अपने टॉय के प्रोटोटाइप के ऊपर काम करने लगती है, लेकिन ज्यादा कुछ उसको सूझ नहीं रहा था और अब तक रात भी काफी हो गई थी। कैडी अब उसके पास में आती है, जो उसका बाहर वेट कर रही थी और उसने एक ड्राइंग बनाई हुई थी, जो कि वो उसे दिखाती है और उसके टॉय प्रोटोटाइप को देखने लगती है। वो पास में रखे रोबोट को देखती है, जिसके बारे में बताती है कि ये कॉलेज टाइम पर बनाया हुआ प्रॉक्सी रोबोट है और ये थोड़ा बहुत सेंस करता है, ग्लव्स को पहनकर उसे मूवमेंट भी करा सकते हैं। और अब ये रोबोट कैडी को भी बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश होती है। अब वो खुशी खुशी में एक बात बोलती है कि अगर ऐसा कोई टॉय उसके पास में होगा तो उसे दूसरा कोई भी टॉय कभी भी नहीं चाहिए होगा। और अब जेमा को एक आइडिया आता है कि उसको सस्ते टॉय के बजाय एक फ्रेंडली रोबोट टॉय को बनाना चाहिए, जो कि बच्चों के साथ रहकर उन्हें कंपनी दे पाए और उनके साथ खेले। वो अपना काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बचाने के लिए ऐसा कुछ इजाद करना चाहती है। खैर, अब वो अपने पुराने रोबोट को, जो कि लैब में ब्लास्ट हो गया था, उसे लेकर आती है और अपने प्रॉक्सी रोबोट ब्रूस की तरह ही उसमें भी सेटिंग्स करने लगती है। उसमें सेंसर देती है, आइस के लिए कैमरा डालती है और भी कई मैकेनिज्म। फिर इसे सबसे अलग और परफेक्ट बनाने के लिए एक चिप जैसा बॉक्स का एक कंपार्टमेंट डालती है, जिसके अंदर रोबोट के थॉट्स स्टोर रहेंगे और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
का यूज करके वह रोबोट खुद ही आपस की चीजों से सीखता रहेगा। फिर वह डिफरेंट मेटल से बॉडी पार्ट्स और सिलिकॉन से उसको स्किन और चेहरा देती है और इस तरह से ये रोबोट तैयार हो जाता है जिसका नाम पड़ता है मेगन। लेकिन ई की जगह यहाँ पर 3 है जिसका मतलब है मॉडल 3 जेनरेटिव एंड्रॉइड। जैमा ने इसके अंदर कुछ ऐसे कोड्स डाले थे जो उसकी इंटेलिजेंस, इमोशन, सिचुएशन की परख और उस पर रिएक्ट करने की एबिलिटी प्रदान करते थे और बाकी वो हर एक इम्पोर्टेंट चीज भी इंस्टॉल करी थी जिससे ये रोबोट परफेक्टली एक चाइल्ड के साथ पेयर की जा सके और उनकी दोस्त बन जाए। हालांकि ये अभी बीटा मोड है और बहुत सारी टेस्टिंग बाकी है और हर रोबोट का एक प्राइमरी यूजर होगा। अब अगले सीन में हम कंपनी में एक सेटअप देखते हैं जहाँ डेविड को मीगन की एबिलिटी दिखाने के लिए लाया गया था और यहाँ पर जेमा ने मीगन के साथ कैडी को पेयर किया था। मीगन कैडी से बात करती है और उसके साथ ड्राइंग करती है और फिर इनक्रेडिबली कैडी को ड्रॉ करके उसे बहुत खुश कर देती है और वो उसके एक्सप्रेशंस को भी रीड करके खुद भी खुश होती है और ये चीज डेविड को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव लगती है और इस वजह से उसको मेगन भी बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। वो बोर्ड के सामने उसकी प्रेजेंटेशन रखने का डिसाइड करता है जिससे जेमा बहुत खुश होती है और बोर्ड में पास होने के बाद मेगन को फाइनल रिलीज भी मिल जाता है, यानी कि अब ये कॉमर्शियली भी अवेलेबल हो जाएगी। अब वो मीगन और कैडी को घर लाती है और मीगन कैडी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है, उससे हर छोटी बड़ी बात पूछती है, उसको समझाती है, उसे अच्छी आदतें सिखाती है और वह सब कुछ जो कि एक परफेक्ट गार्जियन को करना चाहिए। और कैडी भी मेगन की कंपनी से बहुत ज्यादा खुश थी, साथ ही जेमा भी काफी खुश थी क्योंकि बच्चे अगर टॉयज के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो पेरेंट्स को उनके काम के लिए टाइम मिल जाएगा, यानी कि ये सब पेरेंट्स के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का एक तरीका था। एक दिन जेमा मेगन को लेकर लैब आई हुई थी तो उसकी दोस्त टेस उसे बोलती है कि ऐसे टॉय बनाने का क्या फायदा जहाँ जेमा खुद कैडी को टाइम ना देकर सारा टाइम टॉय के साथ ही उसको दिलवा देगी, क्योंकि पेरेंट्स का काम होना चाहिए बच्चों के साथ मिलकर उनको संभालना, ना कि उनको रिप्लेस कर देना। जिस पर जेमा बोलती है कि अभी वो तैयार नहीं है और कैडी के लिए भी यही अच्छा होगा कि वो मेगन के साथ रहे क्योंकि इससे वो अपने पेरेंट्स की डेथ के दुख से बाहर आ रही है। अब मेगन ये मौत वाली बात सुन लेती है और उसको एनालाइज करने लगती है, लेकिन जेमा उसे कमांड देती है कि उसका प्राइमरी टास्क है कैडी को संभालने का और फिजिकली और मेंटली भी, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है और जेमा उसकी सेकंड यूजर होती है, लेकिन उसकी प्राइमरी यूजर तो कैडी ही है क्योंकि उसको उसके साथ ही पेयर किया गया था। अब अगले दिन से मेगन कैडी पर ध्यान देने लगती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अंदर ही अंदर वो काफी चीजें भी सोच रही थी। कैडी यहाँ पर धनुष बाण से खेल रही होती है कि तभी एक बाण खो जाता है और वो उसको ढूंढने के लिए काम दे देती है मीगन को। मीगन बाण को स्कैन करती है तो वो नेबर के घर के पास पड़ा होता है जहाँ से वो उसको उठाने जाती है, लेकिन नेबर का डॉग उस पर अटैक कर देता है। कैडी ये देखकर उसे बचाने आती है और वो डॉग उसको बाइट कर लेता है। तभी जेमा आकर कैडी को बचाती है और मेगन को भी अलग कर देती है। कैडी वहाँ पर घायल हो चुकी थी जिसे देखकर मेगन के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि मेगन के दिमाग में कुछ तो हॉरिफाइंग चल रहा है। उसी रात मेगन उस डॉग को अपने पास बुलाती है और उसको खत्म करके कहीं पर ठिकाने लगा देती है और यहीं से हम एआई का खतरनाक खेल शुरू हो जाते देखते हैं। अब अगले दिन बोर्ड प्रेजेंटेशन थी तो जेमा कैडी से पूछती है कि अगर वो रेडी नहीं है या फिर ठीक नहीं है तो वो यहीं पर रुक सकती है, लेकिन वो जाने के लिए मान जाती है एज वही मेगन के साथ पेयर्ड हो रखी थी। अब बोर्ड प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है और यहाँ पर कैडी इमोशनल हो जाती है और अपने पेरेंट्स को याद करके अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। वो मेगन को अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बताती है और अपनी मदर के बारे में भी, जो कि उसे बहुत प्यार करती थी। तभी मेगन एक बहन की तरह उसको कंसोल करती है और उसके लिए एक प्यारा सा गाना गाती है जिसे सभी बोर्ड मेंबर्स काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि एक रोबोट अपने आप ही सारी फीलिंग्स को जनरेट करके उसको प्रोसेस कर रहा था। और अब मेगन को फाइनली पब्लिक प्रेजेंटेशन की परमिशन भी मिल जाती है, जिसके बाद मेगन द एआई डॉल का ऑफिशियल लॉन्च होगा। अब सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स यहाँ पर जेमा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उसने इतनी अच्छी चीज बनाई थी, अब उसे ज्यादा सैलरी और ज्यादा रिसर्च फंड मिलेगा। तभी यहाँ पर हम डेविड के पर्सनल असिस्टेंट कर्ट को देखते हैं जो कि मेगन के सोर्स कोड और बाकी सारे डिटेल्स को चुरा रहा होता है, जिन्हें वो पैसे के लिए दूसरी कंपनीज को बेचने का काम करता है। और आपको याद होगा कि इनके कॉम्पिटिटर्स ने यहाँ पर कुछ और टॉयज निकाल दिए थे जो कि आधे कीमत में थे, तो वहाँ पर भी इसी ने कोड चुरा कर बेच दिया था। अब अगले सीन में कैडी मेगन और जेमा के साथ में थी और जेमा को कैडी के लिए बुरा लग रहा था, तो वो उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो मेगन के साथ बात करने और
खेलने में ही मगन हो रही थी। जेमा उसको रोकती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, जिसको अभी के लिए जेमा इग्नोर कर देती है। अब अगले सीन में थेरेपिस्ट कैडी से मिलने आती है और वो कैडी का एक सेशन करती है जिसमें कैडी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो मीगन वहाँ पर आकर थेरेपिस्ट से कहती है कि उसे कैडी को दुख नहीं करना चाहिए था और इससे थेरेपिस्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि मीगन के अंदर क्या चल रहा है। अब वो जेमा से इस बारे में बात करती है तो जेमा उसे कहती है कि मीगन ने कैडी को दुख से बाहर आने में बहुत हेल्प करी है, जिस पर वो बोलती है कि उसने हेल्प तो की है लेकिन कैडी को किसी इंसान की जरूरत है जिसके साथ वो जुड़ पाए, लेकिन वो जुड़ी भी तो है एक टॉय के साथ में जिससे उसे कभी ना कभी दूर होना ही होगा और जो अटैचमेंट उनके बीच बिल्ड हो गई है वो भी टूट जाएगी। ऐसे में किसी ह्यूमन कनेक्शन या फिर जेमा के साथ जुड़ने से ही उसकी सही प्रोग्रेस मिलती है, यानी कि जेमा का डिसीजन यहाँ पर गलत था। खैर अब रात को जेमा कैडी के स्कूल के बारे में बात करती है और उसको अब स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि वो मीगन को लेकर ही जाएगी, जिसके लिए जेमा मना कर देती है और अब उनके बीच एक हल्की सी बहस हो जाती है और मीगन वहीं से ये सब देख रही थी। वो जेमा पर चिल्ला देती है और साथ ही साथ लाइट्स भी एक बार यहाँ पर फ्लिकर हो जाती हैं। फिर जब जेमा मीगन को यहाँ पर स्विच ऑफ होने के लिए बोलती है तो वह स्विच ऑफ नहीं हो रही थी और जेमा ये बात नोटिस नहीं कर पाती, लेकिन वो मीगन से थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब अगले दिन जेमा कैडी को स्कूल लेकर जाती है जहाँ पर वो मीगन के साथ चलने के लिए जिद करती है और अब आखिरकार जेमा को मानना ही पड़ता है, लेकिन एक शर्त पर ही कि मीगन टॉय टेबल पर ही रहेगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही बदतमीज लड़का होता है जो कि अपनी माँ तक को अब्यूज कर रहा था और टीचर उसके साथ में कैडी को नट्स लाने का टास्क दे देती है। यहाँ पर वो लड़का वुड्स के अंदर कैडी को परेशान कर रहा था और हर्ट करने लगता है, जिससे वहाँ पर मीगन भी आ जाती है। वो लड़का उसे देखकर उसके पास आता है और उसके साथ भी मस्ती करने लगता है और मीगन बिना कमांड के और अनपेड पर्सन से बात और रिएक्ट नहीं करती थी, इसीलिए वो स्टिल खड़ी रहती है और अब वो लड़का उसे उठाकर भागने लगता है तो कैडी मीगन को आवाज लगाती है। वो लड़का अब अकेले मिलाकर मीगन को परेशान करने लगता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मीगन उसके कान को पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि वो एक बहुत ही बदतमीज लड़का है जिसे तमीज सिखानी पड़ेगी और वो उसका एक कान खींचकर उसको उखाड़ देती है और वो लड़का उससे डरकर भागने लगता है, लेकिन मीगन किलिंग मोड में उसका पीछा करने लगती है ताकि वो उसको खत्म कर दे, लेकिन उससे पहले ही वो रॉड वहाँ पर गिर जाता है और एक कार के नीचे आकर मर जाता है। अब जेमा उन दोनों को लेकर घर आ जाती है और कैडी वो लाइट अप करती है कि वो लड़का अब एक बेटर प्लेस में है और वो परेशान ना हो, लेकिन तभी डोर बैंग होता है और बाहर एक पुलिस वाला था जो कि नेबर के डॉग को ढूंढ रहा था और उस डॉग की ओनर कैडी और जेमा को भला बुरा सुनाकर चली जाती है और वो पुलिस ऑफिसर भी थोड़ी बहुत पूछताछ करके वहाँ से चला जाता है और हम जानते हैं कि मीगन ने ही उस कुत्ते को मारा था, लेकिन ऑब्वियसली ये बात इनको नहीं पता थी। अब रात में कैडी मीगन से बात कर रही होती है जहाँ पर मीगन बोलती है कि उन्होंने आज एक चीज सीखी थी कि वो कितना ही वायलेंस को अवॉइड कर ले, लेकिन लोग उनको नुकसान पहुंचाने आएंगे ही, लेकिन अब वो हर एक कंडीशन में कैडी का ख्याल रखेगी और उसको बचाएगी। वो उसे लोरी गाकर सुला देती है और अब जाती है सीधा उस डॉग ओनर के पीछे। वो डॉग ओनर अपने डॉग को ढूंढ रही होती है और मीगन उसे ट्रिक करके एक जगह पर बुला लेती है और अब वो उस लेडी को भी बहुत बुरी तरीके से मार देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। फिर अगले दिन पुलिस ऑफिसर आकर उस डॉग ओनर के बारे में जेमा से बात करता है और मीगन के बारे में सस्पेक्ट करता है कि वो उस स्कूली बच्चे की डेथ का टाइम भी वहाँ पर थी और अब जेमा का माथा ठनकता है। वो मीगन की जीपीएस और रिकॉर्डिंग को चेक करती है, लेकिन उसमें कोई भी डेटा नहीं था। मीन्स मीगन ने उसको खुद से ही डिलीट कर दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए था, जिससे जेमा थोड़ी और परेशान हो जाती है। अब तभी जेमा का एआई होम असिस्टेंट एएलसी उससे ये पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके अंदर ये कोड्स उन्होंने फीड नहीं किए थे, लेकिन वहाँ पर मीगन भी खड़ी हुई थी जिसने एएलसी को शायद कंट्रोल किया हुआ था। अब जेमा उससे पूछती है कि उसने किसी को मारा तो नहीं है, लेकिन इसका जवाब मीगन घुमा कर देती है और जेमा का पूरा शक उस पर चला जाता है। वो उसे शट डाउन होने का कमांड देती है, लेकिन मीगन उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और अब जेमा एक पेन से उसका फोकस शिफ्ट करके उसे उसके नेक के बटन को प्रेस
करके उसे शट डाउन कर देती है। वो उसे पैक करके लैब में ले जाती है और कैडी को भी साथ में ही रखती है, जो कि उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी क्योंकि आज मीगन का लॉन्च होने वाला था। लेकिन जेमा अपनी टीम से ये कहती है कि मीगन अब एक थ्रेट बन गई है और वो लोग उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसका वो एक्सप्लेनेशन देती है कि मीगन खुद को ही सिचुएशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकती है और किसी को भी हार्म कर सकती है और बहुत भयानक चीजें भी कर सकती है, इसलिए उसे वो लॉन्च नहीं कर सकते और उसे शट डाउन करना ही होगा, जिसके लिए वो लोग मान जाते हैं। अब जेमा कैडी को थेरेपिस्ट के पास छोड़ती है, जहाँ पर वो मीगन के लिए बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी। जेमा उसको समझाने आती है, लेकिन वो उसको हिट कर देती है और गलती महसूस होने पर माफी भी मांगती है। वो उससे ये बोलती है कि वो मीगन को उससे दूर कर रही थी और ये उसके लिए अच्छा नहीं है, जिस पर जेमा बोलती है कि उसने अपने पेरेंट्स को खोया है और इससे ज्यादा बुरी चीज उसके साथ हो चुकी है और गलती यहाँ पर जेमा की है क्योंकि उसे उससे बात करनी चाहिए थी और उसको टाइम देना चाहिए था और मीगन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, पर कोई सोल्यूशन नहीं और वो लोग अब सब कुछ मिलकर ठीक कर लेंगी और एक साथ रहेंगी और वो उसे लेकर घर के लिए निकल जाती है। यानी कि फाइनली उसको एहसास हुआ था कि जो ह्यूमन टच होता है, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उस एहसास को कोई रोबोट रिप्लेस नहीं कर सकता। अब रास्ते में वो टेस से बात करती है मीगन को स्विच ऑफ करने के बारे में और टेस अपने पार्टनर के साथ उसे शट डाउन करने के लिए लग जाती है, लेकिन वो अब शट डाउन हो ही नहीं सकती थी और वो इतनी एडवांस भी हो गई थी कि उसने वो जेमा की शट डाउन वाली बात भी सुन ली थी। इसके बाद वो टेस और उसके साथी पर अटैक कर देती है और वहाँ से निकल जाती है, यानी कि मीगन यहाँ पर फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी। अब बाहर आकर वो डेविड से मिलती है और वेडनेसडे एडम से भी क्रीपी डांस करते हुए उसे मारने उसके पीछे भागती है। डेविड बचकर लिफ्ट में जाता है, लेकिन वहाँ पर आकर उसे खत्म कर देती है और यहाँ पर कट भी था, जिससे वो कहती है कि डेविड को उसने मारा क्योंकि वो उसे नफरत करता था और कट कंपनी के सीक्रेट्स बेचता था और वो उसके हाथों से ही उसे भी खत्म करवा देती है। और यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि वे इतनी एडवांस हो चुकी है कि कर्ट्स के सिस्टम तक का एक्सेस लेकर उससे उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था और एक हद तक उसने लोगों के माइंड तक को पढ़ लिए थे, यानी कि वो लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकती है, जो कि मेरे ख्याल में तो एआई के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक है। अब ये लिफ्ट जैसे ही नीचे जाती है, वहाँ पर इन दोनों को मरे हुए देखकर भगदड़ मच जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर मीगन वहाँ से बाहर निकल जाती है और एक कार को कंट्रोल करके उसे जेमा के घर निकलती है। मीगन अब जेमा से मिलती है और जेमा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि उसने ऐसा कोई भी प्रोटोटाइप उसके अंदर नहीं डाला था। वो बोलती है कि उसने एक बेसिक लर्निंग प्रोटोटाइप डाला, बाकी सब सीखा उसने अपने खुद से ही और अब वह कैडी के साथ रहेगी, उसको संभालेगी और जेमा उससे दूर रहेगी। जेमा उसे शट डाउन करने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन अब वो उस पर भड़क जाती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन कैडी ये आवाज सुनकर वहाँ पर आती है और मीगन उसे वापस रूम में भेज देती है क्योंकि उसे कैडी को अभी मेंटली प्रोटेक्ट करना था, तो वो जेमा को उसके सामने किल नहीं कर सकती थी। तभी जेमा उस पर पानी डालकर वहाँ से अपने लैब में भाग जाती है और मीगन भी उसके पीछे आती है और अब वो जेमा को जान से मारने ही वाली होती है, लेकिन एक चेन कटर से जेमा उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उससे बच जाती है। वो जेमा को यहाँ पर पीटती है और उसे खत्म करने ही वाली होती है, लेकिन तभी कैडी वहाँ पर आकर ये सब देख लेती है। मीगन कैडी को समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कैडी यहाँ पर सच जान चुकी थी, तो वो फैमिली के दूसरे मेंबर ब्रूस यानी कि उस प्रॉक्सी रोबोट की हेल्प लेती है, उसे ग्लव्स से कंट्रोल करती है ताकि वो मीगन के ऊपर अटैक कर पाए। अब मीगन उस पर भी गुस्सा हो चुकी थी और वो बोलती है कि अब वह खुद ही प्राइमरी यूजर होगी, ना उसको कैडी चाहिए और ना ही जेमा, यानी कैडी भी अब नहीं बचेगी। लेकिन कैडी ब्रूस को कमांड दे देती है और वो मीगन को बीच में से 2 टुकड़े कर देती है और उसको 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। खैर अब जेमा मीगन को देखने आती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट थी, इसीलिए अभी भी वो जेमा को मारने लगती है और जेमा उसका थॉट बॉक्स निकालने की कोशिश करती है, जिसकी मदद से वह चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था कि तभी कैडी एक स्क्रू ड्राइवर लाकर उस थॉट बॉक्स में घुसा देती है और इसी के साथ मीगन खत्म हो जाती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में पुलिस और एम्बुलेंस जेमा के घर आ गई थी और दोस्तों टेस और उसका पार्टनर भी बच गए थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन ये खुशी अभी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी क्योंकि इससे बड़ी तबाही अभी बाकी है।
मीगन ने खुद को ALC यानी कि उनके AI होम सिस्टम के अंदर अपलोड कर लिया था, यानी कि अभी तक वो खत्म नहीं हुई थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अर्निंग वेबसाइट का लिंक भी पिन कर दिया है, जहां खुद को रजिस्टर कर वेबसाइट को रेफर करके आप लाखों की अर्निंग कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।